जवाब दिया, एक बात मेरी कंस बड़े ध्यान से सुनो, कन्हैया बलराम जितनी दूर आपसे हैं उतनी दूर तुम्हारी मौत है, कन्हैया बलराम नहीं। जितने कन्हैया मथुरा की तरफ आते जाएंगे उतनी नजदीक आपकी मौत आ रही है। हुआ ऐसा, अक्रूर समझाने लगे कि तेरा रंग भंगी हो जाएगा अभिमान करे तेरा। जो यादी में मदन मुरारी हो गए कंस राज तेरी खुआरी। मत उनसे बेलू बढ़ाए अभिमान करे कंस जितनी नजदीक कन्हैया और बलराम आ रहे हैं उतनी नजदीक तुम्हारी मौत आ रही है, कन्हैया बलराम नहीं आ रहे। कंस ने जवाब दिया, सुनो अक्रूर, तुम हमारे मंत्री हो, नौकर हो, कोई हमारे राजा नहीं जो तुम मुझे आदेश दे रहे हो। हमारा आदेश है इसी समय आज अभी तुम वृंदावन के लिए चले जाओ, जैसे भी हो वैसे कन्हैया बलराम को लेकर के आज श्रोता बंधु अक्रूर चल दिए। अब जब अक्रूर चल दिए हैं, यमुना को पार किया, सोचते जा रहे हैं कैसे कन्हैया को मैं लेकर के आएंगे। ये तो निश्चित है, यदि कन्हैया मथुरा में आ गए या तो कंस मारा जाएगा या तो कन्हैया मारा जाएगा, दोनों में एक तो मारा ही जाएगा। सोचते 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 वृंदावन में पहुंचे हैं तो अक्रूर ने जिस समय नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचे हैं तो नंद बाबा ने जिस समय अक्रूर को आता हुआ देखा तो छाती से लगा लिया। अक्रूर से नंद बाबा ने पूछा है भैया आज कैसे आना हुआ, तो जवाब दिया क्या बताऊं, मथुरा में कंस मुझे आने की इजाजत नहीं देता है। आज भी मैं आपके पास में आए हैं तो तुम्हारे स्वार्थ से नहीं बल्कि मैं अपने मतलब को लेकर के आए हैं। कंस ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचाई है, उसी यज्ञ में कन्हैया बलराम को बुलाया है, क्या तुम भेज दोगे? तब तक भगवान कन्हैया पहुंच गए। जवाब दिया चाचा एक बात समझ में नहीं आती है, आप बड़े सीधे हो, बड़े सज्जन हो, कंस मामा बड़ा उत्पाती है, आपका और मामा जी का कैसे स्वभाव मिल जाता है। और भगवान कन्हैया बोले, भगवान कन्हैया बोले कि कहिए किस तरह कंस मामा जनता से लाड़ लड़ाता है, आपका और मामा जी का कैसे स्वभाव मिल जाता है। और माँ जी का कैसे स्वभाव मिलता है। जहाँ भी तुम बड़े सीधे हो, आपकी और मामा जी की कैसे बनती रहती है। तो अक्रूर ने कितना सुंदर जवाब दिया, सुनो श्याम सुंदर, जिस तरह से 32 दांत के बीच में एक जीव निवास करती है उसी तरह से मैं रहते हैं। महाराज एक बार दांत और जीव में झगड़ा हो गया, जीव ने कोई अब शब्द बोल दिया तो दांत कहने लगे और ये नादान तू अकेली है हम 32 हैं, तू अकेली है हम 32 हैं,
जिस दिन चाहे उस दिन तुझे कतर करके बाहर फेंक देंगे। जी बोली हम जानते हैं तुम 32 हो, हम अकेले हैं, काय को घूसन में प्राण लिखा, लेकिन हमें भी कमजोर मत समझो। बोली क्यों? तो जीव बोली हम देखिए तुमसे कोई बड़ो बलवान है। जीव बोली हम देख लिए तुमसे कोई बड़ो बलवान है। बात से हम ऐसी बात कहिए, ऐसी बात कहिए, हम तो बात कह के भीतर चली जाइए और तुम्हारे ऐसो घुसा दिया तुम 32 के 32 नीचे गिर जाइए। तो उसी तरह से मैं निवास करती हूँ। आज हुआ ऐसा, परीक्षित महाराज जी भगवान कन्हैया रथ पर सवार हुए हैं और रथ पर जिस समय सवार हुए हैं सभी ग्वाल बाल जिस समय चले हैं तो मैया यशोदा बोली मैं कन्हैया को नहीं भेजेंगे, सब ग्वाल बाल चले जाएं। तो ग्वाल बालों ने जवाब दिया सुनो मैया यशोदा तुम नहीं जानती हो सकता है कंस कन्हैया को यहाँ पर अकेला दे करके यहाँ चढ़ाई कर देवे, कन्हैया को यहाँ मार देवे आके, कैसा भी हो कुछ भी बीते जाऊंगा साथ लिबा करके और लौटूंगा मथुरा नगरी की हम ईंट से ईंट बजा करके। आज भगवान कन्हैया रथ में सवार रहे और जैसे ही चले हैं भगवान कन्हैया जैसे ही चले हैं तो हुआ क्या? मैया यशोदा रोई के आई, जवाब दिया श्याम सुंदर कहाँ जा रहे हो? और मैया यशोदा रोई की बोली श्याम सुंदर हम कैसे रहूंगी? तो चले हैं मथुरा को भगवान देख कर यशोदा भाई चले यशोदा रोई के पास में आई, रोई की यशोदा पास में आई, बोली श्याम की पकड़ कलाई। बेटा आवे याद सुबह और शाम देख कर यशोदा भाई है। और यशोदा भैया बोली एक कंसी दुष्टी ने तुम्हें बुलाया, मां से पुत्र जुदा करवाया। कंसी दुष्टी ने तुम्हें बुलाया, मां से पुत्र जुदा करवाया। लौट की आइयो जल्दी श्याम देख कर मैया भाई है मथुरा को। भगवान कन्हैया जैसे ही चले हैं यशोदा मैया रोई के पास में आई, जवाब दिया श्याम सुंदर कहाँ जा रहे हो? भगवान कन्हैया बोले मैया मथुरा नगरी तक जा रहा हूँ, कल का दिन बीच में है, परसों में लौट करके आप लोगों के पास में साथ में खेलेंगे। मैया यशोदा बोली श्याम सुंदर मुझे भूल मत जाना। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया कैसी बात कर रही हो, हम तुम्हें भूल जाएंगे? माँ ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और भगवान कन्हैया बोले सुन मैया मैं तुम्हें भूल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़े एहसान किए हैं। और भगवान क्या बोले कि दिन रेन बिरानी उल्हान सहे और तो कबहू निठुराई न धारी, हम
हमरी हटेटी सही जितनी इतनी सहे सकतन शेष पुरानी। और माँ चाहे 7 जन्म क्यों न धरे और तो न मिले हम सो लड़का तो सी महतारी। ये शब्द कहने के बाद भगवान कन्हैया रथ में सवार हुए, परसों का वादा किया। परीक्षित महाराज जी, बहनाओं, भाइयों, ज्यादा नहीं निकल पाए थे, 2 खेत दूर निकल पाए थे, तब तक एक लड़की ने देखा है कि श्याम सुंदर जा रहे हैं। तो वो उस लड़की भाग करके गई और राधा के पास में जाकर के संकेत किया, राधा तुम यहाँ बैठी हो? बोली क्यों? जवाब दिया, श्याम सुंदर जो है वो मथुरा के लिए जा रहे हैं। जैसे ही राधा ने सुना है कि श्याम सुंदर मथुरा के लिए जा रहे हैं तो ऐसा मालूम पड़ा कि पैरों की तरह धरती ही न रही हो। आज राधा भागी, सभी सहेलियों के साथ में भगवान कन्हैया के रथ को घेर लिया। जवाब दिया, मुरलीधर, श्याम सुंदर कहाँ जा रहे हो? तुमने मुझे बताया भी नहीं, हमारे बगैर पूछे तुम चल दिए हो, कहाँ के लिए जा रहे हो? और राधा पूछने लगी, हे मुरलीधर, हे श्याम सुंदर, तुमने ये भी नहीं सोचा कि हम किनके सहारे रहूंगी? और राधा बोली, तुम भी ऐसी रहूंगी राधारी, अरे नाई छोड़ो तुम मुरलीधर बालापन में संगत रे खेली, हर पल साथ रही मेरी, रोई गई अरे मुरलीधर, रथ में चुप क्यों बैठे हो? कुछ तो बोलो, बोलो कछु बोलो पूछे तुम्हें राधिका प्यारी, काहे जवाब दिया, कहाँ चल दिए हो मुरलीधर? भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, राधा चिंता मत करो, मैं मथुरा नगरी के लिए जा रहे हैं। मेरे मामा भोजराज कंस के यहाँ पर एक यज्ञ है, उस यज्ञ में मैं भाग लेने के लिए जा रहे हैं। मेरे मामा ने निमंत्रण दिया। राधा ने जवाब दिया, श्याम सुंदर तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो? अब ये तो निश्चित है कि तुम मथुरा में पहुंच गए तो दोबारा लौटने वाले